व्यभिचार को समझना विश्वास का उल्लंघन। एस्थर पेरल द्वारा लिखित। कल्पना कीजिए, आप किसी से प्यार और वफादारी का वादा करते हैं। आप साथ मिलकर जीवन बनाते हैं, अपने सपने साझा करते हैं और चुनौतियों का सामना एक टीम की तरह करते हैं। यही शादी की नींव होती है। व्यभिचार इस नींव को हिला देता है। यह विश्वास के साथ विश्वासघात है, कस्मों का उल्लंघन है और एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव है। व्यभिचार का मतलब है अपनी शादी के बाहर किसी के साथ शारीरिक या भावनात्मक रिश्ता बनाना। इसमें शारीरिक अंतरंगता, भावनात्मक जुड़ाव या दोनों शामिल हो सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि व्यभिचार एक चुनाव है। यह जीवन साथी से किए गए वादे को तोड़ने का एक सचेत निर्णय है। व्यभिचार का दर्द सार्वभौमिक है, जो संस्कृतियों और महाद्वीपों से परे है। भारत में पारिवारिक मूल्यों और विवाह की पवित्रता पर जोर देने के कारण व्यभिचार का सामाजिक और भावनात्मक भार काफी महत्वपूर्ण होता है। चाहे वह एक क्षणिक मुलाकात हो या लंबे समय तक चलने वाला संबंध, व्यभिचार के गंभीर परिणाम होते हैं। यह परिवारों को तबाह कर सकता है, विश्वास को चकनाचूर कर सकता है और गहरे भावनात्मक घाव छोड़ सकता है। इस जटिल और संवेदनशील मुद्दे को नेविगेट करने के लिए व्यभिचार के कारणों और प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण है। बंद दरवाजों के पीछे बेवफाई की जड़ें। लोग भटकते क्यों हैं? इस सवाल ने सदियों से जोड़ों, चिकित्सकों और दार्शनिकों को परेशान किया है। सच्चाई यह है कि इसका कोई एक उत्तर नहीं है। व्यभिचार अक्सर शादी के भीतर गहरे मुद्दों का लक्षण होता है। एक आम कारण है भावनात्मक दूरी। समय के साथ जोड़े अलग हो सकते हैं, अंतरंगता और जुड़ाव खो सकते हैं जो कभी उनके पास था। भावनात्मक निकटता की लालसा व्यक्तियों को इसे कहीं और तलाशने के लिए प्रेरित कर सकती है। शारीरिक अंतरंगता की कमी भी भूमिका निभा सकती है। जब यौन इच्छा फीकी पड़ जाती है या जोड़े शारीरिक स्पर्श को प्राथमिकता देना बंद कर देते हैं, तो यह एक ऐसा शून्य पैदा कर सकता है जो व्यभिचार को और अधिक आकर्षक बनाता है। बेवफाई को सही ठहराने के लिए नहीं, बल्कि उन कारकों को समझने के लिए जो इसमें योगदान करते हैं। कभी कभी व्यभिचार उत्तेजना और रोमांच से प्रेरित होता है। निषिद्ध का आकर्षण, नए रोमांस की हड़बड़ी शक्तिशाली प्रेरक हो सकते हैं। हालांकि ये क्षणभंगुर भावनाएं अक्सर अंतर्निहित समस्याओं को छिपाती हैं, जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता होती है। अंत में व्यभिचार बदला लेने या गुस्सा दिखाने का कार्य हो सकता है। जब एक साथी को बहुत ठेस पहुंचती है या विश्वासघात होता है, तो वे दर्द देने या नियंत्रण की भावना हासिल करने के तरीके के रूप में बेवफाई कर सकते हैं। विश्वासघात की भारी कीमत। व्यभिचार के परिणाम। व्यभिचार के परिणाम दूरगामी और अक्सर विनाशकारी होते हैं। सबसे तात्कालिक प्रभाव भावनात्मक है। जिस जीवन साथी के साथ विश्वासघात हुआ है, वह भावनाओं के बवंडर से जूझता है। सदमा, क्रोध, उदासी, भ्रम और विश्वासघात। उनके आत्ममूल्य और सुरक्षा की भावना हिल जाती है। व्यभिचार एक दर्दनाक अनुभव हो सकता है, जिससे चिंता, अवसाद और यहां तक कि अभिघातज के बाद का तनाव विकार PTSD भी हो सकता है। भावनात्मक क्षति बहुत अधिक हो सकती है। ठीक होने के लिए समय, समर्थन और अक्सर पेशेवर मदद की आवश्यकता होती है। भावनात्मक क्षति से परे व्यभिचार के महत्वपूर्ण व्यवहारिक परिणाम हो सकते हैं। यह अक्सर अलगाव या तलाक की ओर ले जाता है, खासकर उन संस्कृतियों में जहां बेवफाई शादी को समाप्त करने का आधार है। यह परिवारों को बाधित कर सकता है, जीवन को उलट सकता है और दीर्घकालिक वित्तीय और सामाजिक निहितार्थ हो सकते हैं। इसके अलावा व्यभिचार पर एक भारी सामाजिक कलंक होता है, खासकर भारत में। जिस जीवन साथी के साथ विश्वासघात हुआ है, उसे अपने समुदाय से निर्णय, गपशप और बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है। ये सामाजिक दबाव भावनात्मक दर्द को और बढ़ा सकता है और विश्वासघात से निपटना और भी कठिन बना सकता है। व्यभिचार और कानून। भारतीय संदर्भ। दशकों से भारत में व्यभिचार न केवल एक नैतिक अपराध था, बल्कि एक आपराधिक अपराध भी था। 1860 में स्थापित भारतीय दंड संहिता की धारा 473 ने व्यभिचार को अपराध घोषित किया। हालांकि यह कानून बहुत ही त्रुटिपूर्ण था। इसने महिलाओं को उनके पतियों की संपत्ति माना, उन्हें एजेंसी और न्याय पाने के अधिकार से वंचित किया। 2018 में एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। अदालत ने धारा 473 की पुरातन और भेदभावपूर्ण प्रकृति को स्वीकार किया, यह कहते हुए कि यह महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। जबकि व्यभिचार अब एक आपराधिक अपराध नहीं है,
यह दीवानी कानून के तहत तलाक के लिए एक वैध आधार बना हुआ है। इसका मतलब है कि पीड़ित पति या पत्नी अपने साथी की बेवफाई के आधार पर तलाक की मांग कर सकते हैं। व्यभिचार का गैर अपराधीकरण भारत में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने महिलाओं की एजेंसी और शादी में समान भागीदार के रूप में व्यवहार किए जाने के उनके अधिकार को स्वीकार किया। हालांकि व्यभिचार को लेकर भावनात्मक और सामाजिक जटिलताएं बनी रहती हैं। भावनात्मक पतन, व्यभिचार के बाद का सामना कैसे करें? व्यभिचार का पता चलना भूकंप जैसा लग सकता है, जो रिश्ते की नींव को हिला देता है। यह विश्वास को चकनाचूर कर देता है, जो किसी भी स्वस्थ साझेदारी की आधारशिला है। बेवफाई के बाद विश्वास का पुनर्निर्माण एक लंबी और कठिन यात्रा है, जिसके लिए अक्सर पेशेवर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। दोनों पार्टनर तीव्र भावनात्मक उथल-पुथल का अनुभव करते हैं। जिस जीवन साथी के साथ विश्वासघात हुआ है, वह विश्वासघात, क्रोध और आत्मसंदेह की भावनाओं से जूझता है। वे अपने फैसले, अपनी योग्यता और अपने रिश्ते की नींव पर ही सवाल उठाते हैं। व्यभिचार करने वाला साथी अपराध बोध, शर्म और पछतावे की भावना महसूस कर सकता है। वे अपने कार्यों और उनके द्वारा हुए दर्द को समझने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। उन्हें अपनी पसंद के परिणामों का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसमें उनकी शादी और परिवार का संभावित नुकसान भी शामिल है। व्यभिचार के बाद का सामना करने की कोशिश कर रहे जोड़ों के लिए खुला और ईमानदार संचार महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण की आवश्यकता होती है, जहां दोनों साथी निर्णय के डर के बिना अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। मदद लेना, उपचार खोजना, संसाधन और समर्थन। व्यभिचार के जख्मों से उबरना एक बहुत ही निजी यात्रा है। दर्द और विश्वासघात से निपटने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। हालांकि इस कठिन समय के दौरान पेशेवर मदद लेना अमूल्य समर्थन प्रदान कर सकता है। वैवाहिक परामर्श जोड़ों को बेवफाई को संसाधित करने, इसके अंतर्निहित कारणों को समझने और विश्वास के पुनर्निर्माण शुरू करने में मदद कर सकता है। एक कुशल चिकित्सक संचार में सुविधा प्रदान कर सकता है, मुकाबला करने के तंत्र प्रदान कर सकता है और जोड़ों को उपचार और सुलह की दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है, अगर उनका लक्ष्य यही है। व्यक्तिगत चिकित्सा दोनों भागीदारों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। ये उनकी भावनाओं का पता लगाने, उनके आघात के माध्यम से काम करने और आगे बढ़ने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। चिकित्सा से परे सहायता समूह और ऑनलाइन संसाधन समुदाय और समझ की भावना प्रदान कर सकते हैं। बेवफाई का अनुभव करने वाले अन्य लोगों से जुड़ना अविश्वसनीय रूप से मान्य और सशक्त हो सकता है। विश्वास का पुनर्निर्माण एक लंबी और घुमावदार सड़क। व्यभिचार के बाद विश्वास का पुनर्निर्माण एक टूटे हुए फूलदान को जोड़ने जैसा है। इसमें समय, धैर्य और दोनों भागीदारों की गहरी प्रतिबद्धता लगती है। यह अतीत को भूलने के बारे में नहीं है, बल्कि एक साथ एक नया भविष्य बनाने के बारे में है। पहला कदम दर्द को स्वीकार करना है। दोनों भागीदारों को एक दूसरे की भावनाओं को मान्य और सहानुभूतिपूर्ण बनाने की आवश्यकता है। जिस जीवन साथी के साथ विश्वासघात हुआ है, उसे सुना और समझा जाना चाहिए, जबकि व्यभिचार करने वाले साथी को अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने और वास्तविक पश्चाताप व्यक्त करने की आवश्यकता है। पारदर्शिता और ईमानदारी सर्वोपरि है। जो साथी बेवफा था, उसे अपने कार्यों के बारे में पूरी तरह से खुला और ईमानदार रहने की जरूरत है। अपने जीवन साथी के किसी भी प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। यह पारदर्शिता, जबकि दर्दनाक है, विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक है। विश्वास के पुनर्निर्माण में सीमा निर्धारित करना और परिवर्तन करना भी शामिल है। इसमें अफेयर में शामिल व्यक्ति के साथ संपर्क सीमित करना, किसी के ठिकाने के लिए जवाबदेह होना या अंतर्निहित मुद्दों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत चिकित्सा लेना शामिल हो सकता है। क्षमा की भूमिका, एक व्यक्तिगत पसंद। क्षमा एक जटिल और गहरी व्यक्तिगत प्रक्रिया है। यह कमजोरी या दायित्व की निशानी नहीं है। यह क्रोध और आक्रोश की चपेट से मुक्त होने के लिए स्वयं के लिए किया गया एक सचेत विकल्प है। व्यभिचार के बाद किसी साथी को क्षमा करने का मतलब उनके कार्यों को स्वीकार करना या उनके द्वारा हुए दर्द को मिटाना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि क्रोध और कटुता को छोड़ देना जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। क्षमा करने में समय लगता है। इसे जल्दी या जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो अपनी गति से आगे बढ़ती है, अक्सर रास्ते में असफलताओं और प्रतिगमन के साथ। अंततः क्षमा करने या न करने का निर्णय व्यक्ति पर निर्भर है। इसका कोई सही या गलत उत्तर नहीं है।
कुछ जोड़े क्षमा के माध्यम से उपचार और सुलह पाते हैं, जबकि अन्य अलग से आगे बढ़ना चुनते हैं। आगे बढ़ना, व्यभिचार के बाद का जीवन। व्यभिचार के बाद भावनाओं के खदान से गुजरने जैसा महसूस हो सकता है। यह अत्यधिक पीड़ा, भ्रम और अनिश्चितता का समय होता है। हालांकि यह प्रतिबिंब, विकास और स्वयं को फिर से खोजने का भी समय है। एक जोड़ा साथ रहना चुनता है या अलग होना चुनता है। व्यभिचार के बाद का जीवन पुनर्निर्माण के बारे में है। इसमें स्वयं को फिर से खोजना, स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना और फिर से भरोसा करना सीखना शामिल है, या तो मौजूदा रिश्ते में या भविष्य के रिश्तों में। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि उपचार में समय लगता है। अच्छे दिन और बुरे दिन आएंगे। अपने आप के साथ धैर्य रखें। जो खो गया है उसके नुकसान के लिए खुद को शोक करने दें और रास्ते में छोटी जीत का जश्न मनाएं। व्यभिचार के बाद आगे बढ़ना मानव भावना के लचीलेपन का प्रमाण है। यह ठीक होने, बढ़ने और फिर से प्यार करने की ताकत खोजने के बारे में है, या तो उसी साथी के साथ या किसी नए के साथ। व्यभिचार को रोकना, स्वस्थ संबंध विकसित करना। जबकि जीवन या प्रेम में कोई गारंटी नहीं है, ऐसे कदम हैं जो जोड़े स्वस्थ और पूर्ण संबंधों को विकसित करने के लिए उठा सकते हैं, जो बेवफाई के प्रति कम संवेदनशील है। संचार कुंजी है। ईमानदार संचार के लिए एक सुरक्षित और खुला स्थान बनाना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि निर्णय के डर के बिना अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और चिंताओं को अपने साथी के साथ साझा करने में सहज महसूस करना। अंतरंगता को प्राथमिकता देना भावनात्मक और शारीरिक दोनों तरह से आवश्यक है। इसमें एक दूसरे के लिए समय निकालना, उन गतिविधियों में शामिल होना शामिल है जिनका आप दोनों आनंद लेते हैं, और स्पर्श, स्नेह और यौन अन्वेषण के माध्यम से चिंगारी को जीवित रखना शामिल है। साझा लक्ष्यों और सपनों को विकसित करना भागीदारों के बीच बंधन को मजबूत करता है। ये साझा उद्देश्य की भावना पैदा करता है और जोड़ों को याद दिलाता है कि उन्होंने पहली बार में एक दूसरे को क्यों चुना। इन लक्ष्यों और सपनों पर नियमित रूप से पुनर्विचार करने से रिश्ते को एक साथ और उसी दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। निष्कर्ष, व्यभिचार एक जटिल हकीकत। व्यभिचार एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है जिसके गहरे भावनात्मक, सामाजिक और कानूनी निहितार्थ हैं। यह विश्वास के साथ विश्वासघात है जो सबसे मजबूत रिश्तों को भी चकनाचूर कर सकता है। जबकि भारत में व्यभिचार का गैर अपराधीकरण लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, बेवफाई को लेकर भावनात्मक और सामाजिक जटिलताएं बनी रहती हैं। व्यभिचार के कारणों और परिणामों को समझना, पेशेवर मदद लेना और खुले संचार को प्राथमिकता देना उपचार और पुनर्निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक जोड़ा साथ रहना चुनता है या अलग होने का रास्ता चुनता है। व्यभिचार के बाद का जीवन आगे बढ़ने की ताकत खोजने, अतीत से सीखने और आशा और लचीलापन से भरे भविष्य का निर्माण करने के बारे में है।